हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं फिर एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूँ आप लोग के सामने। किसी भी गांव में, भारत में 6.5 लाख से ऊपर गांव हैं। मोस्टली गांव में ये देखा जाए तो किसी न किसी गांव में, सभी गांव में किसी न किसी घर में या किसी न किसी बस्ती में आबादी की ज़मीन हो या खरीदी रजिस्ट्री ज़मीन हो, विवाद में ज़रूर रहती है। क्योंकि इस समय अगर पैसे कमाने के सबसे बेस्ट अगर कोई जरिया है वो है ज़मीन। इसलिए सब लोग ज़मीन पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े भूमाफिया निकल रहे हैं और हर जगह देखा जा रहा है तो ज़मीन संबंधी विवाद, ज़मीन संबंधी विवाद। आप एसडीएम कोर्ट में जाइए तो ज़मीन संबंधी विवाद, डीएम कोर्ट में जाइए तो ज़मीन संबंधी विवाद, आबादी संबंधी विवाद, पट्टे संबंधी विवाद, और यदि आप जिला की दीवानी कोर्ट में जाइए तो भी आपको केसेस में ज़मीनी विवाद देखने को मिलेंगे। बात यह है कि गांव के वो लोग जिनको पता ही नहीं होता कि यदि ज़मीन में विवाद है तो मुझे करना क्या चाहिए, क्या प्रोसेस होता है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग अक्सर क्या करते हैं, ज़मीन की विवाद न होने के बाद भी एक पेचीदा मामला पेश कर देते हैं, जिस हिसाब से गांव के ग्रामीण स्तर के लोग डर जाते हैं और वो लोग आगे की कार्रवाई करने से हजार बार सोचते हैं और डर की वजह से वो लोग कार्रवाई भी नहीं कर पाते। मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि यदि आपका ज़मीन विवादित है तो आप उससे कैसे निपटें। यदि आपका ज़मीन किसी दो वाद विवाद के विषय में विवादित है तो आप सबसे पहले थाने पे जाइए। थाने पे जाने के बाद आप एक तहरीर दीजिए, एक एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन में आप केवल और केवल ये दीजिए कि मेरी ये ज़मीन थी, लीगल कागज़ के साथ वहाँ पेश कर दीजिए ताकि वो व्यक्ति वहाँ पे कब्जा ना करे। क्योंकि आपने इस विषय में थाने पे पहले सूचना दे दी है। यदि आप थाने पे सूचना नहीं देते हैं तो कब्जा करने वाले व्यक्ति आएगा तो जाहिर सी बात है वो पैसे वाला है तो कुछ लोगों को लेकर आएगा। यदि आप गांव के लोग हैं, आप हर तरह से सक्षम नहीं हैं तो कैसे लड़ाई तो लड़ेंगे नहीं, जबकि ज़मीन आपकी है, लीगल कागज़ भी है। तो पहला काम ये करें, उसके भरोसे बैठे ना कि मुझे थाने कार्रवाई करके ज़मीन पे मेरी कोई कब्जा नहीं करने देगी। आप उससे आगे की प्रक्रिया में जाएँ। आप एसडीएम में कोर्ट में जाएँ। एसडीएम कोर्ट में जाने के बाद एक एप्लीकेशन लिख के एसडीएम कोर्ट में पेश कर दें उस व्यक्ति के नाम, जो विवादित व्यक्ति है। तीसरा प्रोसेस आपका होगा कि एसडीएम कोर्ट में आप जाएंगे तो वो लेखपाल को आदेशित करेंगे और इस बात की सूचना मांगेंगे या आख्या मांगेंगे। आख्या तो मोस्टली डीएम ही कहते हैं लेने के लिए, लेकिन एसडीएम अगर कहते हैं आपसे कि आख्या लिए जाए तो उस विषय में लेखपाल आपके यहाँ मुआयना करने जाए न जाए उस पर आप बैठे न रहें, आप डीएम कोर्ट में फिर जाएँ और पीसी करें। डीएम कोर्ट में आप एक एप्लीकेशन दायर करें। डीएम कोर्ट में मामला दाखिल करने के बाद कुछ शायद धाराओं के अंतर्गत 165 या कुछ ऐसे धारा है, उसके अंतर्गत डीएम आपका कागज़ एक्सेप्ट कर लेगा। डीएम कोर्ट में यदि मामला एडमिट हो जाता है तो आप निश्चिंत रहें और एडमिट नंबर लेके रख लें। उस एडमिट नंबर का तब प्रयोग करें जब यदि वो व्यक्ति आपकी ज़मीन पर कब्जा करने आता है। यदि उस ज़मीन पर वो विपक्षी व्यक्ति कब्जा करने आता है तो आपको डीएम कोर्ट के मामले को नंबर सहित ले जाके उसकी एक फ़ोटो कापी थाने में ले आकर दे दें और एसएचओ से ये बता दें कि मैंने इस विषय में सूचना पहले थाने में दी थी, एसडीएम कोर्ट में दी थी, लेखपाल को ये सूचना मिल चुकी है और डीएम कोर्ट में ये मामला दाखिल है। फाइल लगने, फाइल पर बहस होने, फाइल आर्डर होने से पहले उस ज़मीन पर कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। ये सूचना आप दे दीजिए थाने में। एसएचओ को इसकी कॉपी देने के बाद उसकी एक फ़ोटो कॉपी ले लीजिए। यदि डीएम के पास मामला आपका गया है और यदि मामला लंबित हो रहा है, क्योंकि डीएम भी फ्री नहीं होते, उनके पास भी बहुत काम होते हैं। जन सुनवाई में आप एप्लीकेशन एक दिए ही रहते हैं। सब लोग गांव के तमाम मामले को पूरे, आपको पता ही है जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है डीएम, तो उसके पास तो तमाम तरह की प्रक्रियाएँ हैं। उनसे गुजरने के बाद ही आपकी विवादित चीज़ों पर वो ध्यान देगा। तो आपको करना क्या है कि डीएम कोर्ट के मामले को जब तक एडमिट है, फाइल आर्डर होने तक आप बैठे ना रहें, आप वकील से एप्लीकेशन लेते रहें और जन सुनवाई में ये एप्लीकेशन बार बार पेश करें कि वो व्यक्ति कब्जा करने जा रहा है।
कब्जा होने से पहले यदि आप ये देखते हैं कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ या आपकी ज़मीन पर वो कब्जा कर ले रहे हैं और आपके पास जन नहीं है, जन पावर नहीं है, लोग नहीं हैं, तो आप लड़ाई बिल्कुल ना करें। आपको किसी भी हद तक जाने तक लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हिंसा बहुत ही गलत होती है। आपको कानूनी प्रक्रिया से ही बहुत ही जटिल मामले को बहुत ही आराम से कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटा जा सकता है। उसके लिए यदि आपको किसी भी समस्या की दिक्कत होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने समस्या संबंधी विषय या टॉपिक को लिख दें। बहुत जल्द मेरे द्वारा या मेरे सीनियर द्वारा आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना के मिल जाएगी। उससे भी अगर आपको समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पर जाएँ और डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको किसी भी समस्या का निदान मिल जाएगा। मेरे द्वारा आपको जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के वकील से आपको सजेशन निःशुल्क दिया जाएगा। किसी भी तरह की कोई चार्ज नहीं ली जाएगी। वकालत मेरे चैनल का आप देखे ही होंगे, ब्लॉग यही है कि इस चैनल का मेन मकसद और उद्देश्य यही है कि न्याय जनता तक, कोई भी न्याय हो, ऊपर से लेकर नीचे, न्यायपालिका एकदम जनता तक तो पहुंच अपनी बनाई बैठी है। लेकिन भारत में ग्रामीण अधिक निवास होने के कारण सब लोगों के पास शिक्षा नहीं है, जिससे इस तरह की समस्याएं आती हैं। लेकिन इन समस्याओं से भी छुटकारा पाया जा सकता है। बिल्कुल आपको अच्छे अच्छे नॉलेज दिए जाएंगे। किसी भी टॉपिक पे आपको चाहिए, विवाद हो, वाद हो, आप वादी हों, विवादी हों, आप मुजरिम भी हैं, तो भी आप सजेशन के लिए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक डाल सकते हैं। आपको बहुत जल्द उसका समाधान मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, यदि डीएम ने आदेश किया है, डीएम एक ही काम करेगा, अपने लेखपाल को आदेश करेगा। आपके आपकी तरफ की जो ज़मीन होती है उसके मालिक लेखपाल के ही देख रेख में सारे कार्य किए जाते हैं। तो भू राजस्व विभाग में निम्न स्तर का अधिकारी वही होता है, लेखपाल। तो इसलिए आपको डीएम के माध्यम से, आपके एप्लीकेशन के माध्यम से डीएम लेखपाल को आदेशित करता है कि इस पर कार्रवाई की जाए। तो आदेशित बस यही करेगा कि वो आख्या मांगेगा। उसके बाद लेखपाल आपके यहाँ जाके आख्या लेके उस ज़मीन की पूरी ब्यौरा लिखेगा कि ये ज़मीन कैसी थी, कैसी नहीं थी, इन सभी चीज़ों का ब्यौरा करके और डीएम कोर्ट में सबमिट कर देगा। आख्या में आप किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप पुलिस के पहले ही अगर यदि आप पुलिस को कंप्लेंट कर चुके हैं, एप्लीकेशन तहरीर दे चुके हैं, तो मैं नहीं समझता कि पुलिस दूसरी की बात सुनती है। यदि ये आम धारणा बनी होती है लोगों के बीच में कि कुछ पैसे लेके पुलिस ऐसे कार्य करती है, तो इसलिए मैंने आपको पहले कह दिया ना कि एसडीएम कोर्ट में चले जाइए और डीएम कोर्ट में चले जाइए। क्योंकि पुलिस के भरोसा बैठी मत, पुलिस को बस इस बात पे कंट्रोल किए रहिए कि मैंने आपको पहले एप्लीकेशन दिया था, आपने किया क्या। ये प्लस पॉइंट आपके पास रहेगा। मैं पुलिस को एप्लीकेशन सबसे पहले इसलिए देने को बोला हूँ कि आपके पास प्लस पॉइंट पुलिस के प्रति यही होगा कि मैंने आपको पहले एप्लीकेशन दे चुका हूँ और आपने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इस विषय में यदि पुलिस आपकी बात नहीं मानती है और आपको बार बार परेशान करती है, फ़ोन करके थाने पे बुलाती है, तो आप सीधे से एसपी कोर्ट में जाएं, एसपी के पास जाएं। एसपी के पास जाने के बाद इनकी शिकायत कर दें। इसकी क्या प्रोसेस होगी जिससे आपको पुलिस परेशान न करे, पुलिस किसी भी बात पे आपको परेशान न करे, फ़ोन न करे या किसी तीसरे के माध्यम से आपको थाने पे न बुलवाए, थाने पे बुलवाने के बाद बार बार आपकी परेशान न करें। इस विषय में वीडियो एक बहुत ही जल्द बना के अपलोड कर दूँगा अपने चैनल पर। डीएम कोर्ट में यदि मामला आख्या तक जाने की रुकी हुई है और आख्या की अभी सुनवाई नहीं हो रही है, तब तक आप परेशान ना हो और बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। आप उसी कोर्ट में, अपने जिला कोर्ट में एक अच्छे वकील के पास जाएं, वकील से आप सलाह लें और उस वकील के माध्यम से दीवानी मुकदमा दाखिल कर दें। दीवानी मुकदमा दाखिल होने के बाद अमीन के हिसाब से कोर्ट आदेश करेगा और संग्रह अमीन आपके यहाँ जाएंगे और उस हिसाब से आपके पूरे पट्टे, आपके पूरे ग्राम की भूमि की पूरी लेखा जोखा लेके कोर्ट के माध्यम से पेश होगा। और जिस दिन आप दीवानी कोर्ट में मामला दाखिल कर देंगे, उस दिन डीएम, एसडीएम और थाना लगभग सब लोग शांत रहेंगे। और जो व्यक्ति बार बार उस पर कब्जा कर रहे हैं, उनके विषय में थाने और एसपी के यहाँ तहरीर दे दीजिए और जो दीवानी किए हैं उसकी एप्लीकेशन तत्काल लाके, उसकी रिसीप्ट लाके थाने पर जमा कर लीजिए। मैं आपको एसडीएम कोर्ट के मामले के विषय में, डीएम कोर्ट के मामले के विषय में और मुकदमा, दीवानी मुकदमा के मामले में, तीनों में कैसे एप्लीकेशन देते हैं, कैसे मुकदमा होती है, इसकी पूरी प्रक्रिया के साथ मैं एप्लीकेशन दे दूंगा, जिसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी तरीके से आपका सलूशन यहीं से मिल जाएगा।
ये रही आपकी एसडीएम कोर्ट की बात है, इसे आप देख लीजिए एक बार। एसडीएम कोर्ट का मामला है और इसमें आप ये देख पाएंगे कैसे एसडीएम ने लेखपाल को, राजस्व निरीक्षक को, जिसे लेखपाल कहते हैं, उसको आदेशित किए हैं। ये आपका एक डीएम कोर्ट का मामला है। इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। और ये रहा दीवानी मुकदमा आप करेंगे तो उसमें आपको सूचनाएं मिलेंगी। इसे कहते हैं सूचना प्राप्त करने के आवेदन पत्र मिलेगा, जो वकील के माध्यम से आपको एक सूचना दिया जाएगा। उस सूचना के हिसाब से आप लेके आगे की कार्रवाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप उस सूचना को ले जाके थाने में दे दीजिए, जिससे कोई दिक्कत ना हो। और जब तक मुकदमे की सुनवाई ना हो तब तक आप चुप रहिए, बैठे रहिए, किसी भी तरह के विवाद मत कीजिए, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा कभी नहीं हो सकती। थैंक यू दोस्तों। आपको किसी भी टॉपिक पे